कराची के गुल प्लाजा को जलते हुए 38 घंटे गुजर गए हैं। तीसरी मंजिल पर शोले एक बार फिर भड़क उठे हैं। डीसी साउथ का आग पर मुकम्मल काबू पाने का दावा, कहा कूलिंग का अमल जारी है। गुल प्लाजा से मजीद 8 लाशें निकाल ली गई हैं। कुल तादाद 14 हो गई है। फंसे हुए अफराद की तलाश का अमल भी तेज कर दिया गया है। लापता अफराद के अहले खाना को मौजज़े का इंतजार है। अतराफ से मुतासरीन समेत तमाम आम अफराद को हटा दिया गया। सिर्फ रेस्क्यू अमला, पुलिस और रेंजर्स मौजूद हैं। सिर्फ मुतासरीन को शिकायत कैंप तक आने की इजाज़त दी जा रही है। तो मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, समाजी नुमाइंदगान मुसलसल जो है हादसा पर मौजूद हैं। जाए वक़्वा से लम्हा ब लम्हा जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो हम तक पहुँचा रहे हैं। फरवाली हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं फरवा, चूँकि जहाँ पर आप मौजूद हैं ये अक़बी दरवाज़ा है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि इसे क्लियर करके जो सर्च ऑपरेशन में तेज़ी लाई जा रही है। तो बताइएगा क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल देखने को मिल रही है फरवा? देखिए शीरी, जैसे कि अब सूरत हाल का सामना है, हमने पहले भी बताया था कि ट्रॉलर मंगवा लिए गए हैं जिसमें मलबा डाला जा रहा है और लगातार भिजवाए जा रहे हैं और ट्रॉलर और मज़ीद तलब किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से तमाम जो मलबा है वो क्लियर और फिर वाज़े तौर पे सिचुएशन समझ में आए कि सर्च ऑपरेशन आखिर को करना कहाँ से। अच्छा, एक प्रॉब्लम और यहाँ पे आ रही है, वो ये है कि जो बिजली के तार हैं, अब रेस्क्यू ऑपरेशन में वो सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं उसका सामना हो रहा है, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी भी यहाँ मंगवा ली गई है और वो अभी स्टैंड बाय पे खड़ी है कि जब भी तारों से कोई प्रॉब्लम आती है तो फ़ौरन जो है वो उसका अमला मुतहर्रिक हो जाएगा। जबकि जो इमेजिनर, क्योंकि ये बैक साइड है और गेट नंबर 2 था ये गुल प्लाजा का, जो कि डीसी साउथ के बिल्कुल सामने था ऑफिस के, तो ये जो गली है उसके बीच में वो मिलवाती है इमेजिनर रोड को, तो वो गली मुकम्मल तौर पे सील कर दी गई है और अगर कोई गलती से भी वहाँ से गुजरता है तो उसको अमले की जानिब से फ़ौरन ही हटाया जाता है। वो इसलिए कि बिल्डिंग गिरने का खदशा बहुत ज़्यादा हो गया है अब, क्योंकि जो शावल का काम है उससे मलबा जैसे जैसे हटाया जा रहा है तो इमारत की जो बुनियाद है वो हिलती नज़र आ रही है और हमें भी खासा महसूस हो रहा है, अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं जब काम शुरू होता है। तो ये सिलसिला जारी रह रहा है। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रोकते भी हैं क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। लोग बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं जिनको पीछे किया जाता है। ख़ासकर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका इस मॉल से, इस जगह से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना उनकी कोई दुकान है, ना उनके कोई फैमिली मेम्बर्स अंदर हैं। और जब हम उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों मौजूद हैं तो वो कहते हैं कि हम देखने आए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो पुलिस की जानिब से बारहा उनको खबरदार किया जा रहा है कि ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है बल्कि ये एक ख़तरनाक जाए वक़ू है जहाँ अगर खड़े होंगे तो हादसे का शिकार हो सकता है। मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएंगे कि अभी रास्ता क्लियर हुआ है और एक बार फिर धुएं के बादल उठ रहे हैं और तीसरी मंजिल पे बार बार आग जो है वो लग रही है। हालांकि डीसी साउथ की जानिब से कहा गया था कि कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन हमें हर थोड़ी देर बाद आग के शोले किसी खिड़की से उठते हुए नज़र आते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो लोहे के पोल हैं इनको खींचने की कोशिश की जा रही है शावल की मदद से और लोगों को बार बार आप देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस हटाने की कोशिश कर रही हैं। एक एमरजेंसी रेस्क्यू कमांड कंट्रोल सेंटर भी यहाँ बना दिया गया है जो लोगों की हेल्प करेगा और उनको बताएगा कि उनके मिसिंग पर्सन्स अगर मिल गए हैं तो वो कहाँ हैं। लोगों के आंखों में अभी भी उम्मीद है कि उनके प्यारे शायद ज़िंदा हों। हमें यहाँ एक साहब मिले, उनका यही कहना था कि हमने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है, हम 2 दिन से यहाँ बैठे हैं और हम इंतज़ार करते रहेंगे जब तक हमें ये नहीं पता लगता कि कोई लाश मिली है। हम उनकी ज़िंदगी की दुआएं करते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है, लोग पुर उम्मीद हैं, उम्मीद और ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद का ये दिया कायम रहे, ये दिया जलता रहे और आखिरी वक्त तक कोशिश यही है, सबको उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और हम दुआ गो भी हैं कि शायद किसी का प्यारा यहाँ से वापस आ जाए, बाहर निकले और उसको बचा लिया जाए। खुर्शीद आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, जिस तरह फरवा ने अक़बी हिस्से से हमें आगाह किया, जो बिल्डिंग का अक़बी हिस्सा है वहाँ से वो हमें बता रही थी कि जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, ये बहुत मुनासिब बात है कि वैसे वैसे बिल्डिंग के गिरने का खदशा पैदा हो गया है। इमारत बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। आप चूँकि इसके बिल्कुल फ्रंट पर मौजूद हैं इमारत के, आप बताइए कि अभी यहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है
ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है? चूँकि फरवा हमें बता रही थी कि थोड़ा सा गैप लिया जाता है, थोड़ी देर के लिए कार्रवाई की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, फिर बैठ जाते हैं इसको देखते हुए कि इमारत खुदा न खास्ता गिर ना जाए। तो एक्चुअल क्या सिचुएशन है खुर्शीद आलम यहाँ पर? फवाद, यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि कूलिंग का अमल सामने से किया जा रहा है। यहाँ पे चूँकि रेड लाइन का काम भी जारी है, तो उस हवाले से हमने देखा है कि फ्रंट एलिवेशन का एक हिस्सा टूट चुका है। हमारे कैमरामैन इमरान आपको दिखाएंगे, और फ्रंट साइड से अंदर जाने का रास्ता नहीं है। स्नार्कल मौजूद है, वाटर टैंकर्स मौजूद हैं, उनकी मुतादिद गाड़ियाँ मौजूद हैं। धुआं अब भी यहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, और दीवारों पर जो दरारें पड़ गई हैं वो भी साफ़ नज़र आ रही हैं। यकीनन ये हिस्सा पूरी तौर पर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये अब इस काबिल नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। हमारी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, तो अब तक ये बताया गया है कि इमदादी कार्रवाइयों में सबसे बड़ी दुश्वारी इसलिए भी पेश आ रही है कि तमाशा देखने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जैसा कि अगबी साइड पर फरवा हमें बता रही थी, यहाँ पर भी ये सूरत हाल है। इस एरिए में चूँकि सिर्फ मीडिया को एक्सेस दी गई है, लेकिन सड़क पर और मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा है कि बहुत सारे वो लोग हैं कि जिनका इस इमारत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनका कोई अजीज़ यहाँ पे काम करता था, ना वो यहाँ उनकी कोई दुकान थी। लेकिन बहुत सारे लोग अपने मोबाइल कैमरों से फुटेजेस बनाने की कोशिश करते हैं। रेंजर से एहलकार उनको हटा रहे हैं, खुद फायर ब्रिगेड के हुक्काम उनको हटाते हैं कि उनके काम में दुश्वारी ना हो। जो यहाँ पर भी कुछ कैंप लगाए गए हैं पानी के और इस तरह के, वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हमें नज़र आ रहे हैं। पुलिस ने कोशिश की है कि जो मुतासरा हिस्सा वहाँ तक आम आदमी और ख़ुद मीडिया के लोग भी ना जाएं। खुद वो भी एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि सामने का हिस्सा बहुत मखदूश हो चुका था और ये पहले दिन ही गिरा था, जिसके बाद यहाँ से अंदर जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की उम्मीद यही है कि जो उनके प्यारे लापता हैं, शायद वो ज़िंदा हों और वो चंद घंटे बाद या थोड़ी देर के बाद मिल जाएं। जो 3 लाशें टुकड़ों में मिली थी, उनकी शनाख्त भी अभी तक नहीं हो सकी है। लेकिन मजमूई तौर पर एक गम, एक शोक की कैफियत है। और सबसे अहम बात यह कि अभी तक ये अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि नुकसान की मालियत क्या है। यकीनी तौर पर जो मालियत अरबों रुपए की होगी, उसकी अदायगी तो किसी तरह हो जाएगी, वो उस नुकसान का इजाला यकीनन हो जाएगा। लेकिन जिनके प्यारे दुनिया से जा चुके हैं, उनकी वापसी नहीं हो सकती, उसका कोई इजाला नहीं हो सकता। जी दुरुस्त बात है, जो जिनके प्यारे जा चुके हैं उनका इजाला कौन करेगा? उनका इजाला नहीं हो सकता। लेकिन हमने इस तरह के सानेहात होते रहे, नहीं सीखा तो सबक नहीं सीखा। फरवा, एक दफ़ा फिर आपकी जानिब आना चाहेंगे। चूंकि बेसमेंट से आप जिस हिस्से को कवर कर रही है, जो अखबी एरिया है, बेसमेंट से सर्च ऑपरेशन में किन रुकावटों का बिलखुसूस आप देख रही हैं सामना करना पड़ रहा है? और एक अहम तरीन बात कि यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता अगर ये डर है और ख़दशा भी है, जैसे कि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा बाकायदा समा की लाइव कवरेज के दौरान जो इमारत का एक हिस्सा मखदूश हो चुका था वो मुनहदम हुआ। खुदा न खास्ता अगर इस तरह का कुछ हो जाता है, एक और हादसा, तो ऐसे में जो रेस्क्यू एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, जो फायर ब्रिगेड हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? फरवा, एंटी राइट फोर्स जो है वो इधर सुबह के औकात में ही हमने देखी थी कि बुलवा ली गई। अभी ठीक है, फरवा से हम कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें। खुर्शीद आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये बड़ा दुरुस्त सवाल है कि खुदा न खास्ता अगर ये पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स करती है, तो फिर यहाँ पर जो लोग हैं उनको सबसे पहला काम ये है कि उनको यहाँ से हटाया जाए। ज़ाहिर है एक तबाही की ये दास्तान गुल प्लाज़ा पेश कर रहा है, तो जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, और कल तो छुट्टी का दिन था, बड़ी तादाद में लोग आए, लेकिन अब जो दफातर के लिए भी लोग निकल रहे हैं और जो रास्ता एम.ए. जिन्ना रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ पर यकीनन रुक के जा रहे हैं। फरवाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरवा, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल फवाद, अब ये सूरत हाल का सामना है कि जो एम.ए. जिन्ना रोड की तरफ जो लिंक रोड जा रहा है गेट 2 से, उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है पुलिस की जानिब से, और मलबे को बाकायदा तौर पे हटाया जा रहा है। और एक ज़ोरदार धमाका होता है जब मलबा गिरता है, क्योंकि जिस हिस्से की तरफ अब काम किया जा रहा है वो नहायत ही ख़तरनाक हिस्सा है। वो इसलिए क्योंकि मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएंगे कि सामने ही हैवी जनरेटर नज़र आ रहे हैं, उसमें डीजल है,
पेट्रोल है और नहायत ही ख़तरनाक हो सकता है कि अगर वो नीचे की तरफ आके गिरते हैं। तो इसी वजह से तकरीबन यहाँ के ज़्यादातर हिस्सों को सील करने की कोशिश की जा रही है। अभी वो गली सील की है और आगे की जानिब भी पुलिस की जानिब से कुछ इस तरह के इंतजामात किए जाएंगे कि कोई भी उधर ना आए और एक डिस्टेंस से हम भी कवरेज करें और सिर्फ फायर फाइटर्स ही उधर रहें। एक फायर फाइटर इसी दौरान जो है वो कल शहीद हो गए थे। हमने देखा था शावल की मदद से अभी फ़िलहाल मलबे को हटाया जा रहा है और पानी की मदद से अभी आग बुझाने का जो सिलसिला है वो बंद कर दिया गया है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा खुर्शीद आलम, आप भी चूँकि फरवा तो वहाँ पर अगली हिस्से में मौजूद हैं इस इमारत के, वो बता रही हैं कि आग तीसरे फ्लोर पर भी अभी लगती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि आप फ्रंट पर मौजूद हैं इस बिल्डिंग के एमए जिन्ना रोड पर जहां पर ग्रीन लाइन का ट्रैक भी अभी शुरू हुआ है, उस जगह पर आप एग्जैक्टली मौजूद हैं। तो आप ज़रा देखकर बताइएगा खुर्शीद आलम कि क्या यहाँ पर थर्ड फ्लोर पर आपको भी आग के शोले भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं या यहाँ पर आग बुझी हुई है इस साइड पर? देखिए, यहाँ से धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है फवाद, और हमारे कैमरामैन इमरान आपको दिखा रहे हैं कि ये थर्ड फ्लोर से धुआं निकल रहा है। सामने का जो खिड़की का हिस्सा था, जो दीवार थी, वो गिर चुकी है। सेकंड फ्लोर पे जो छत थी वो पूरी बैठ चुकी है, जिसकी वजह से सामने ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का पूरा हिस्सा जो है वो नाकाबिले गुज़र है। दीवारों में दरारें हैं और थर्ड फ्लोर की एक खिड़की से यकीनन हमें अंदर शोले नज़र आ रहे हैं, जो आपको जूम करके कैमरामैन दिखा रहे हैं। अंदर आग भड़क रही है और जाहिर है कि चूंकि खिड़की बंद थी तो उसकी वजह से भी इस आग पे पानी डालने में दुश्वारी है। कोशिश यही की जा रही है कि फ्रंट एलिवेशन से भी एक्सेस हो, लेकिन फ्रंट एलिवेशन से अब तक एक्सेस हो नहीं सका अंदर तक का हिस्सा, क्योंकि ये तीन तरफ से इस इमारत में जाने का रास्ता था और चौथी तरफ से जो इमारत थी, एक मरतबा फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रिम्पा प्लाजा है, जिसकी ठीक है खुर्शीद आलम हम देख सकते हैं, और आप अगर कैमरामैन से कह सकें कि चूंकि हम लाइव भी बराह रास्त मनाजिर ये देख रहे हैं कि थर्ड फ्लोर पर इस वक्त आग लगी हुई है, तो एक दफ़ा फिर जूम इन करके हमें ये मनाजिर दिखाएं। तीसरी मंजिल पर इस वक्त भी आग के शोले भड़के हुए हैं। गो के डीसी साउथ की जानिब से कहा गया है कि आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है, लेकिन हम कैमरे की आंख से यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रहा है और बड़े वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं कि भड़कते हुए शोले हैं और आग पर अभी मुकम्मल काबू नहीं पाया गया, और इसकी वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि धुएं के गहरे बादल भी दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर। शीरीन, बिल्कुल ऐसे ही ठीक ठाक इसकी एक इंटेंसिटी है जो कि इस वक्त हम देख सकते हैं, और बाकायदा आप देख सकते हैं किस हद तक दरारें पड़ चुकी हैं। और कराची गुल प्लाजा के ये ताज़ा तरीन मनाजिर हम अपने समा के नाज़रीन को दिखा रहे हैं। एक जानिब डीसी साउथ का ये दावा है कि जी आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी है, लेकिन एक ये जो लाइव मनाजिर है, ताज़ा तरीन ये मनाजिर हैं, समा आपको दिखा रहा है, ये लाइव मनाजिर है नाज़रीन। एक जानिब डीसी साउथ का वो दावा है, एक जानिब ये लाइव मनाजिर हैं। अब बखूबी तौर पर आप देख सकते हैं तीसरी मंजिल है गुल प्लाजा की इमारत की, शोले अब भी यहां से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। बाकायदा खिड़की के अंदर भी जो आग की शिद्दत है अब भी महसूस की जा रही है। तो अब से कुछ देर पहले डीसी साउथ ने यह दावा किया था कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, मनाजिर उसके बरक्स। और अब आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर स्नार्कल की मदद से उस पर पानी का भी छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि यकीनी तौर पर जो फायर टेंडर्स वहां मौजूद हैं वो खुद इसकी इंटेंसिटी को देखते हुए महसूस कर रहे हैं। यानी कि वो जो दावा था वो एक जानिब, और अब जो इसकी इंटेंसिटी है वो उसके बरक्स है फवाद। और हम ये देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही ये ऑपरेशन में गैप आता है, फिर ऑपरेशन को रोक दिया जाता है, और अब जबकि अंदाज़ा हुआ है फायर ब्रिगेड हुकाम को, फायर ब्रिगेड की टीम को कि यहाँ पर आग एक बार फिर भड़क उठी है, तो उन्होंने अब यहाँ पर पानी इसको फेंकना शुरू किया है और आग को बुझाने की कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर कि थर्ड फ्लोर पे गुल प्लाजा के जहाँ पर आग एक बार फिर भड़क उठी थी और उसको अब बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और जैसे जैसे आग बुझ रही है तो वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि कितना शदीद धुआं यहाँ से निकल रहा है। तो अंदाज़ा इस बात का लगाया जा सकता है, बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग फंसे थे, जो लोग यहाँ पर उस वक्त शॉपिंग कर रहे थे, कि जिस वक्त आग लगी थी जो दुकानदार यहाँ पर अंदर मौजूद थे, तो उनका हाल क्या हुआ होगा। इतनी शदीद आग है कि इसके शोले भड़क रहे हैं और पानी मुसलसल इसके ऊपर फेंका जा रहा है, लेकिन ये आग के शोले बुझने का नाम नहीं ले रहे। थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे एक जगह पर अभी भी आग भड़की हुई है, और जैसे हम रिपोर्ट कर रहे थे तो उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से इस आग पर काबू पाने के लिए बाकायदा छिड़काव किया जा रहा है। ये अब से चंद लम्हों पहले के मनाजिर हैं जहां पर एक बार फिर आग भड़क उठी थी।
बिल्कुल जर्द रंग की ये आग है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शदीद, कितनी ज़्यादा शोले यहाँ पर भड़के हुए हैं और इसको अब बुझाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, ये बताइएगा कि जिस तरह हम भी रिपोर्ट कर रहे थे तो फायर ब्रिगेड हुकाम भी जागे, उन्होंने इस आग को बुझाने के लिए तगोदौ शुरू की। अब इस वक्त ताज़ा मनाजिर क्या देख रहे हैं आप? आग को बुझा दिया गया है, ये जो एक बार फिर भड़की थी? जी, अब इस वक्त स्नॉर्कल हरकत में आई है फवाद, और आपको कैमरामैन इमरान दिखा रहे हैं कि स्नॉर्कल से भी पानी अंदर डाला जा रहा है। शीशे टूट चुके हैं और पानी का ही एक बहुत तेज़ बौछार है जो अंदर फेंकी जा रही है, ताकि अगर अंदर कोई शोला है, कोई अंगारा है तो उसको बुझाया जा सके। अंदर चूँकि प्लास्टिक है, कागज़ है, कपड़े हैं, और ये वो चीज़ें हैं कि जो आग को बहुत तेज़ी से सेकंडों में पकड़ते हैं और फैलते हैं। तो वो अमल इस वक्त स्नॉर्कल की मदद से किया जा रहा है ताकि पानी अंदर जाए, आग बुझे, और उसके बाद अगली जो कार्रवाई होती है कूलिंग का, उसको शुरू किया जाए। तो वक्फे के साथ ये मुख्तलिफ जगहों से ये जो शोले हैं भड़कते हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं, और उसके बाद टीमें हरकत में आती है। बज़ाहिर आग बुझ जाती है, लेकिन लगता है ऐसा कि अंदर आग होती है। जब वो इरप्ट करती है, तेज़ी से भड़कती है, तो फिर उसके बाद उसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। हमने देखा था कि पहले नीचे से फायर टेंडर आग पर पानी डाल रहे थे, लेकिन इस वक्त स्नॉर्कल हरकत में आई क्योंकि स्नॉर्कल की डायरेक्ट एक्सेस वहाँ तक है, और वो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर उनका ऑपरेटर बैठा हुआ है जो उस नोज़ल को हरकत दे रहा है उसी लिहाज से, ताकि पानी उस जगह पर पहुँचे, शोले बुझें, और उसके बाद वहाँ पर कूलिंग का मज़ीद मरहला किया जा सके। तो ये पूरा एरिया इस वक्त हमने देखा है कि ये तमाम टीमें मुख्तलिफ शिफ्टों में काम कर रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम में है, 1112 की टीम में है, केपीटी की स्नॉर्कल्स हैं, केपीटी की फायर टेंडर्स हैं, पाक बहरिया की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद रहीं। तो इस पूरे अमल में हमने देखा कि इसमें अभी भी बहुत देर लगेगी इसको ठंडा करने में आग को, और फिर सबसे अहम बिल्कुल अभी भी बहुत देर लगेगी इस आग को ठंडा करने के लिए।